ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे डेकोरेटर्स के बारे में। बेसिकली हमने ऑलरेडी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड देन हमने कंस्ट्रक्टर्स को देख लिया है। सो नाउ वी हैव काइंड ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, उप्स के अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टर्स का रेफरेंस लेके कैसे हम काम करने वाले हैं। नाउ वी विल सी कि हाँ, डेकोरेटर्स का यूज करके हम कैसे अपने फंक्शंस को एक काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग वे में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो आज उसी के बारे में हम देख रहे होंगे इस पूरी ट्यूटोरियल के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखते हैं कि डेकोरेटर्स आखिर में होते क्या है। तो अगर हम डेकोरेटर्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि पाइथन के अंदर मतलब एक अगर आपने कुछ फंक्शन बनाया ना, उस फंक्शन के अंदर वो चेंज करते हैं। लाइक ये आप ये बोल सकते हो कि एक फंक्शंस के अंदर आप फंक्शन पास कर रहे हो और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो काम करता है और आपके फंक्शन को हर बार जो आपके फंक्शन का आउटपुट होगा उसको स्लाइटली मॉडिफाई करेगा या फिर कुछ चीजें जो होगा ऐड कर सकता है। ठीक है। इसका अगर हम डायग्राम में समझे तो लेट सपोज कि आपके पास कुछ ये ओरिजिनल फंक्शन आपने बनाया। लाइक आपने एक प्रिंट ग्रीटिंग का फंक्शन बनाया है एंड देन यू आर एडिंग सम डेकोरेटर ओवर देयर। और डेकोरेटर में आप क्या कर रहे हो, कुछ डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि जो एक्चुअल फंक्शन है आपका उसके पहले आप क्या कर रहे हो और एक्चुअल फंक्शन के कॉल होने के बाद आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें आप डिफाइन कर रहे हो। एंड देन ये क्या हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, डेकोरेटेड फंक्शन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि डेकोरेटेड फंक्शंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शन को भी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो उसको हम डेकोरेटर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ सिंपल वर्ड अगर हम समझे तो डेकोरेटर क्या करता है, एक फंक्शंस को लेता है एंड उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी को ऐड करता है और दूसरे फंक्शंस को रिटर्न करता है। सो बेसिकली क्या करता है कि एज एन आर्गुमेंट फंक्शन ही लेगा एंड रिटर्न क्या करेगा, वो फंक्शन ही रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि डेकोरेटर बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू बेसिकली यूज इट, तो सबसे पहला कह सकते हैं कि हम अपने फंक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए एंड रीयूजेबिलिटी के लिए हम डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। लाइक लेट्स सपोज आपने आप क्या करोगे कि आपके पास एक सर्टेन सेट ऑफ फंक्शंस है जो कि आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। बट वहीं पे क्या हो रहा है कि आपको एक स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन मिला है, यू हैव टू लाइक यूज सम अदर फंक्शन और वो हर बार कॉल होना चाहिए वेन एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग। मतलब जो भी आपके पास सेट ऑफ फंक्शन है उसके साथ वो हर बार कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डेकोरेटर्स का यूज करके आप हर बार मैनुअली जाके वो लिखने से बेहतर है कि आप डेकोरेटर का यूज करो एंड आप काम कर सकते हो। ठीक है। सो और रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में देखें तो डेकोरेटर्स का हेल्प करके हम से हेल्प लेके हम क्या करते हैं, लॉगिंग करते हैं, लॉगिंग पे काम कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये सारी चीजें एंड कैशिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है डेकोरेटर का। ठीक है। तो लेट्स पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है। जैसे मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया, हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो। ओके। अब व्हाट आई वांट डू हियर इज कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाए। जैसे कि मैं जब भी ये फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ तो मैंने कुछ फंक्शन बनाया वो ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक माई डेकोरेटर। ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन हम पास करते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज मैं एक और फंक्शन रैप कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इधर, ये सीधा डेफ रैपर हम एक और फंक्शन बना रहे हैं क्योंकि हम डेकोरेटर है। तो डेकोरेटर के अंदर हम विद इन एक फंक्शन बना रहे हैं नाउ बिफोर द फंक्शन कॉल। ठीक है। तो हियर हम लेट्स से कि मैं कुछ अलग लिख देता हूँ, गुड मॉर्निंग। ओके। तो ये कर दिया मैंने। और ये जो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन है जब भी हम इस टाइम वी विल कॉल इट, हम क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर देंगे। ठीक है। बार बार हम कॉल करेंगे। ठीक है। नाउ हाउ डू वी डू इट, तो ये हो गया बेसिकली आप डेकोरेटर्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आपने एक पहला डेकोरेटर बनाया। ठीक है। उसका नाम दिया, फिर इसके अंदर एक और फंक्शन के अंदर आपने
ये बेसिकली ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हम पास कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं डेकोरेटर के अंदर। नाउ ये तो हो गया कि हमारा ये डेकोरेटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लाइक हाउ डू वी अप्लाई दिस डेकोरेटर ऑन आवर फंक्शन, ठीक है। तो फॉर अप्लाइंग द डेकोरेटर देयर इज दिस सिंबल कॉल्ड एट द रेट सिंबल, एंड व्हाट विल आई डू इज, मैंने जो भी अपना डेकोरेटर बनाया रहेगा ना, वो डेकोरेटर का नाम है, मतलब आई विल कॉल द नेम ऑफ द डेकोरेटर, ओके। एंड ईच टाइम आई विल हियर, अब मैं क्या करूंगा, आप अपने इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। तो लेट्स गो इन द टर्मिनल एंड डू इट। आपको दिख रहा होगा हुआ क्या है बेसिकली, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल करा है ना, इस फंक्शन के ऊपर मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे डेकोरेटर कॉल कर दिया है, ठीक है। डेकोरेटर जैसे ही मैंने कॉल किया है, तो ईच टाइम आई विल कॉल दिस फंक्शन, ठीक है। ईच टाइम आई विल कॉल दिस फंक्शन विल ऑटोमेटिकली कॉल द डेकोरेटर फर्स्ट, एंड फिर ये काम करेगा। तो गुड मॉर्निंग, देन हेलो वर्ल्ड, एंड देन हाउ आर यू डूइंग। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर इज, यहाँ पे हम जब भी ये फंक्शंस के अंदर हमारा ये जो आर्गुमेंट हेलो जा रहा है वो पास कर रहा है, और वो फिर इसके अंदर पास हो रहा है, तो ये एक्चुअल फंक्शन हो गया हमारा। यहाँ पे ये फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल फंक्शन मतलब ये हेलो से हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके ऊपर, क्योंकि फंक्शन कॉल होने से पहले हमने कुछ लिखा है और फंक्शन कॉल होने के बाद हमने कुछ लिखा है, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे डेकोरेटर काम करता है। डेकोरेटर क्या करता है, एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट और एज एन इनपुट लेता है, ठीक है। फिर उस पर प्रोसेस करता है, कुछ और फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, एंड देन वो फंक्शन ही रिटर्न करता है। जब भी वो फंक्शन रिटर्न करेगा ना, तो क्या होगा, जब वो फंक्शन रिटर्न होगा, तो उस फंक्शन के अंदर जो भी चीज आपने लिखा होगा एज एन आउटपुट आप प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ, और वो डेकोरेटर के अंदर जो भी आपने आउटपुट रखे होंगे प्रिंट करने के लिए, वो दोनों एक साथ प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डेकोरेटर के अंदर भी कई तरह के डेकोरेटर होते हैं, तो विल गो थ्रू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो सबसे पहले समझना ये इम्पोर्टेंट है कि डेकोरेटर विद आर्गुमेंट क्या होता है। सो बेसिकली डेकोरेटर विद आर्गुमेंट जो मैंने बताया वही चीजें हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप क्या करते हो, ये आर्क्स और क्वार्क्स ले, let me get it from here and paste it here, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेकोरेटर के अंदर मैंने फंक्शन डाल दिया, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट ले लिया। बट ये जो फंक्शन, ये डेकोरेटर के अंदर का जो फंक्शन है, उसके अंदर मैंने क्या किया, आर्क्स लिया और क्वार्क्स लिया। इफ एनीवन नो दिस, तो ये आर्क्स क्या करता है, पैरामीटर्स को लेता है और एज एन टपल ट्रीट करता है, ठीक है। एज ए टपल ट्रीट करता है पैरामीटर को, और ये क्वार्क्स क्या करेगा, पैरामीटर्स को एज ए डिक्शनरी ट्रीट करता है, की वैल्यू पेयर में ट्रीट करता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी गोइंग ऑन हियर इज कि हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे प्रिंट बिफोर द फंक्शन कॉल एंड प्रिंट आफ्टर द फंक्शन कॉल, ठीक है। और रिजल्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो भी हमारा ये फंक्शन काम करेगा, लाइक आर्क्स और क्वार्क्स जो हमने यहाँ पे लिया है, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली, जबकि फंक्शन कॉल होगा, जब भी हम यहाँ पे ये जब भी हम यहाँ पे ये फंक्शन ऐड कॉल करने वाले हैं ना, इसके अंदर अपना जो भी आर्गुमेंट हम पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, तो ये क्या होगा, द मोमेंट आई विल कॉल दिस फंक्शन, ये पहले तो ये डेकोरेटर रन करेगा, तो जैसे ये डेकोरेटर पे जाएगा ना, इट विल गो हियर, ठीक है। और इसके अंदर ये ऐड का जो फंक्शन है एज एन आर्गुमेंट पास होगा, देन इट विल गो हियर, ठीक है। यहाँ पे जाएगा और फिर वो प्रोसेस करेगा, एंड देन आफ्टर द प्रोसेस वो जो रिजल्ट आएगा, वो फंक्शन का रिजल्ट होगा, और वो फिर प्रिंट आउट हो जाएगा। लेट मी शो यू, यहाँ पे हमने ये लिया, ठीक है। आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं, लेट मी शो यू द आउटपुट। सही, बिफोर फंक्शन कॉल एंड आफ्टर फंक्शन कॉल, और उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो पास हो गया, ठीक है। जो हमारा जो ये जो हमारा फंक्शन था, वो फंक्शन के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, वो बेसिकली वहाँ पे प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी
deal with the decorator with the argument, ठीक है। अब हम एक रियल लाइफ सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे कि लॉगिन वगैरह का हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन में हम क्या करते हैं, बेसिकली वही जो सेम चीज हम करने वाले होते हैं। लेट मी शो यू लाइक दिस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक और मैंने बना लिया है यहाँ पे। तो डिफ लॉगर करके मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि रियल लाइफ के लिए हम अपने यूज कर रहे हैं। और ये फंक्शन बेसिकली डेकोरेटर है, ऑलरेडी इसको ध्यान में रखना है। एंड डेकोरेटर इसके अंदर भी एक फंक्शन हमने पास किया, आर्क्स और क्वार्क्स एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। जो टपल और डिक्शनरी के फॉर्म में ट्रीट करेगा वट एवर द पैरामीटर दैट यू आर गोइंग टू गिव इनटू दिस डेकोरेटर, और ये फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इट विल बी डूइंग इज, ये क्या करेगा, फंक्शन लेगा और फंक्शन का जो भी नाम होगा ना, लाइक इन दिस फंक्शन आई हैव रिटन नेम एज एन आर्गुमेंट, जो भी नेम होगा ना वो नेम लेगा और उसको कॉल करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग, ठीक है। फंक्शन ग्रीट इज बीइंग कॉल्ड, हेलो अंकित, ओके। तो ये समझ में आ रहा है कि हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये हो गया, हम एक रियल लाइफ सिनेरियो पे हमने बात कर लिया कि लाइक लॉगिन कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी सारे रियल लाइफ सिनेरियो में, जैसे कि टाइम के ऊपर आप काम कर सकते हो, टाइमर लगा के टाइमर का एक आप डेकोरेटर बना सकते हो। एंड इस टाइम यू आर कॉलिंग सम फंक्शन, वहाँ पे वो टाइमर दिख जाएगा कि हाँ दिस फंक्शन हैज बीन कॉल्ड लाइक एट दिस टाइम एंड ऑल दैट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक सेमी डेकोरेटर को अगर मेरे को मल्टीपल फंक्शंस पे अप्लाई करना पड़े, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास लॉगिन है, ठीक है। लॉगर करके हमने डेकोरेटर बना लिया, ठीक है। डिफ लॉगिन कर देते हैं इधर, एंड प्रिंट यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। एट द रेट लॉगर फिर से ले लेते हैं, या यूजर लॉग्ड आउट। नाउ लेट्स कॉल, ठीक है, लेट्स कॉल इट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इन आउटपुट में आपको अगर दिखेगा, इफ यू सी हियर व्हाट विल यू विल गेट कि हाँ मतलब यूजर लॉग्ड इन हुआ, ठीक है। फंक्शन लॉग आउट इज बीइंग कॉल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हर बार ये लॉगर पे जाएगा और लॉगर के अंदर जो भी फंक्शन का नेम होगा ना वो नेम पास होगा और वो कॉल करेगा, एंड देन यू विल सी द आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया। आप ऐसे ही नेस्टेड डेकोरेटर्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, लाइक डेकोरेटर के ऊपर डेकोरेटर, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले से ये कर लेता हूँ, ये सबको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आई विल यूज दिस डेकोरेटर, हो गया। लेट्स यूज दिस डेकोरेटर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ my deck, ओके। इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं फॉर द सेकंड, my deck। लेट्स कॉल इट अगेन। तो क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है पहले, पहले पहला ये डेकोरेटर पास हुआ, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग आया, एंड देन फंक्शन लॉगिन इज बीइंग कॉल्ड। तो इसके अंदर क्या होगा, नाउ ये जो डेकोरेटर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ये डेकोरेटर के अंदर लॉगर जो है एज एन फंक्शन काम करेगा, मतलब एज अ फंक्शन, और एज अ वो फंक्शन के अंदर चला जाता है। एंड देन फिर वो लॉगर के अंदर हम फिर ये फंक्शंस को लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, फंक्शन विद इन फंक्शन लाइक काम करेगा। तो डेकोरेटर विद इन डेकोरेटर का हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज इट आज के लिए, बस इतना ही था, मतलब आई होप आपको समझ में आया रहेगा डेकोरेटर्स अच्छे से, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। एंड विद दिस लेट्स कॉल इट डे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग, बाय।